કંડલામાં કાસેઝના સ્થાપના દિન નિમિત્તે વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાયા હતા। દેશના અગ્રગણ્ય બંદર એવા કચ્છના કંડલા ખાતે આવેલ કાસેઝનો 57મો સ્થાપના દિવસ ગાંધીધામમાં ઉજવાયો હતો। કંડલાના સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોનમાં જુદી જુદી ફેક્ટરીઓ અને કંપનીઓ આવેલી છે। સ્મોલ અને મીડિયમ કેટેગરીમાં આવતા ઉદ્યોગ ગૃહો કાસેઝમાં આવેલા છે। અંદાજે 28,000થી વધુ લોકો શેઝમાં રોજગારી પણ મેળવે છે। ભારત સરકાર હસ્તકના કાસેઝને 56 વર્ષ પૂર્ણ થઈ 57મો સ્થાપના દિવસ ધામધૂમથી ઉજવાયો હતો। ભારત સરકારના વેપાર અને વાણિજ્ય મંત્રાલય હસ્તક કાસેઝનું સંચાલન થાય છે। ગાંધીધામની ખાનગી હોટલમાં સ્થાપના દિવસ અંગે કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં સારી અને શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરનારા ઉદ્યોગ ગૃહોને પ્રમાણપત્ર અપાયા છે। રંગારંગ કાર્યક્રમમાં ભવિષ્યમાં ઉદ્યોગોના વિકાસ માટે કેવી તકો ઊભી કરવામાં આવશે તેની માહિતી અપાઈ હતી। ખાસ તો કાસેઝમાં હવે એન્કર બ્રાન્ડ કંપનીઓ એટલે કે નેનો ટેકનોલોજી, રોબોટિક્સ, મેડિકલ સહિતના ક્ષેત્રની કંપનીઓ કે જેનું દરેક ક્ષેત્રમાં વર્ચસ્વ હોય છે તેવી કંપનીઓ લાવવા પણ વિચારણા છે। ભારત સરકારના મેક ઇન ઇન્ડિયા અને મેડ ઇન ઇન્ડિયા પ્રોજેક્ટને સાર્થક કરવામાં કાસેઝ મહત્વની કડી ભજવે છે। આ કાર્યક્રમમાં કંડલા પોર્ટના ચેરમેન સંજય મહેતા, કાસેઝના ડીસી આમિયા ચંદ્ર વગેરે હાજર રહ્યા હતા। स्टोरी बाय नीरव गोस्वामी, महाआशापुरा न्यूज़ चैनल अंजार। हमारे कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोविड के बावजूद 2,268 यूनिट इफेक्टिव हैं और 28,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ दिया जा रहा है। कोविड शुरुआत होने के बाद जो पैंडेमिक शुरू हुआ उसके बाद हम लोगों ने सारे एहतियात बरते और चूँकि शुरू के कोविड के दिनों में दैट मार्च, अप्रैल, मई, जून में कई बंद करने पड़े थे और 1/3 कैपेसिटी पे ही कारखाने चलाने पड़े थे। हम लोग सितंबर से जो कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड का था 2019-20 का, उसकी तुलना में हम लोग पॉजिटिव हो गए। यानी कि सितंबर से हमारा ग्रोथ फिनोमिनल होना शुरू कर दिया जब एक बार फैक्ट्रीज़ अपने नॉर्मल कैपेसिटी पे चलना शुरू की। और आज के दिन में अगर हम 1 अप्रैल से 31 जनवरी तक का हम फिगर करते हैं तो पूरे साल का फिगर कॉरेस्पॉन्डिंग 19-20 का और 20-21 का लेते हैं तो हम लोग इवन आउट हो गए, मतलब 1% का ग्रोथ हुआ है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन महीनों में जो बंद हुआ था उनको भी कवर कर लिया है और पिछले साल की तुलना में हम पॉजिटिव हो गए हैं। तो आने वाले दिन फरवरी और मार्च में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा ग्रोथ फिनोमिनल होगा, जिस कैपेसिटी से हमने सितंबर से अपने ग्रोथ को पिकअप करना शुरू किया। कई जगह पे जो अच्छे ब्रांड होते हैं, अच्छे ब्रांड के होने के कारण बाकी ब्रांड का पुल फैक्टर होता है। हमारे कासेज में और कई एसीजेड की एक सबसे बड़ी खामी ये रही थी कि उसमें मिडिल सेगमेंट के और लोअर सेगमेंट के केवल ब्रांड थे। उनके कई कारण थे, कई जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम था। कुछ लोगों ने कहा कि लैंड का कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर NFE पॉजिटिव केवल एक कॉन्सेप्ट था कि $1 ज़्यादा रखें, जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा सूट करती थी। और इसलिए हमने एंकर ब्रांड की यहाँ बात की है जो आदरणीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और सेल्फ रिलायंट इंडिया से संबंधित है। जो यहाँ पे एंकर ब्रांड जो आएंगे, एंकर ब्रांड वो होंगे जिनका कुछ सेक्टर्स में काफ़ी नाम है, जिनको सनराइज इंडस्ट्री भी कहते हैं और फ्यूचर इंडस्ट्री भी कहते हैं। जैसे हमने इनमें बताया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जैसे सेक्टर्स में बताया हमने एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, हमने सेक्टर में बताया मेडिकल इक्विपमेंट या नैनो टेक्नोलॉजी या रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, या हमने बताया इसमें ब्रिक जो बनाने का है RCB, दैट इज़ रिसोर्स अल्टरनेट रिसोर्स के साथ जो ब्रिक बनाए जाते हैं। इन टेक्नोलॉजी के जो मार्केट लीडर्स हैं, इन मार्केट लीडर्स को हमें इनमें लाकर कंसेशन पे देना पड़ेगा। उनके लिए हम लैंड का कंसेशन देंगे। उनके लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्मली होती है प्राइवेट सेक्टर में, जो उनको कंसेशनल रेंट पे लैंड दे सके। हमारे लिए GFR लगता है, लेकिन हमने ये कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो इसके मार्केट लीडर हैं इन 11 सेक्टर में, उनको हम कांडला या गुजरात के SEZ में लाएँ ताकि वो पुल फैक्टर से बाकी लोगों को भी यहाँ ला सकें। मैं आपको लैंड प्राइस के बारे में बता दूं कि लैंड प्राइस जब कोविड हुआ तब हमने फ्रीज कर दिया, हमने कोई नहीं बढ़ाया। इस साल भी कोई लैंड का प्राइस नहीं बढ़ा है और नॉर्मली कंपाउंड पे होता वो भी हम नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी जो लोगों की गलत फहमी है मैं दूर करना चाहूँगा। कोई भी अच्छी इंडस्ट्री किसी SEZ में आती है तो इस कारण से नहीं आती है कि लैंड प्राइस इतना है। मैं आपको बता दूं कि लैंड हम लोग 0 प्राइस पे देते हैं।
अदानी में लैंड जाने के लिए 1 एकड़ का 1 करोड़ या उसके आसपास लगता है, हमारे यहाँ पे 0 लगता है, मतलब 1 पैसा हम नहीं लेते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और हम रेंट लेते हैं, और जो रेंट का भी डिसीजन होता है हम सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, जिसमें इंडस्ट्री होती है। बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं ये बात बताना चाहूँगा कि आज के दिनों में कोई भी SEZ में इसलिए नहीं आता है कि MEIS या SEIS एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिल जाए। कोई भी आदमी SEZ में इसलिए नहीं आता है कि रेंट का ये प्राइस है, वो SEZ में इसलिए आता है कि वहाँ पर उनको कितना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। और इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के हर SEZ में सबसे बड़ा पुल फैक्टर के रूप में काम हुआ है। और जब अगर हम जो भी पैसा कलेक्ट करते हैं उनसे, हम उन्हीं पे खर्च करते हैं। आज जो उनसे पैसा कलेक्ट हुआ है उसकी पाई उनको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देने में हमारा खर्च हो रहा है। हम आज उनका ग्रीन SEZ के कॉन्सेप्ट को हम लेके आ रहे हैं। हम यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे सर्विस टनल्स की बात कर रहे हैं, टेलीकॉम की बात कर रहे हैं, उनको एवरी लाइट को सोलर पैनल से हम लाइटिंग करने की बात कर रहे हैं, उनको बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने का सिनर्जी दे रहे हैं, तो पैसे उन्हीं पे खर्च हो रहे हैं। और इसलिए जब आप वर्ल्ड क्लास इंसेंटिव देंगे तो वर्ल्ड क्लास इंसेंटिव के लिए जो पैसा, हम भारत सरकार से पैसा नहीं लेते हैं, जो पैसा कलेक्ट करते हैं ये पैसा उनके ऊपर खर्च करते हैं, और ये सारा पैसा ऑडिटेड होता है और उनकी सहमति से बनाया गया है। इसलिए हमारा आज के दिन में भी ये मानना है कि अगर उनके पैसे से जो कलेक्ट हुआ है हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, तो जो मैं 11 लाने की बात कर रहा हूँ वो भी कांडला SEZ में इसलिए आएंगे क्योंकि कांडला SEZ का एक ब्रांड होगा, गुजरात के SEZ का एक ब्रांड होगा, जहाँ पे हम उनको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं जो न सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड है बट डोमेस्टिक मार्केट से भी लिंक हो।